और आज जब उनकी सत्ता चली गई है तो बौखलाहट हो रही है। ये भाजपा वाले चाहते क्या है? इनको क्या लगता है? अरे साफ साफ कह दीजिए कि आप यहाँ से शराबबंदी खत्म करना चाहते हैं। चित भी मेरी पट भी मेरी। अगर आपको इतनी ही खलबलाहट है, इतनी ही बेचैनी हो रही, तो कह दीजिए कि भाजपा चाहती है कि बिहार से शराबबंदी हट जाए। जहरीली शराब पीने से यूपी में मौत हुई, वहाँ कैमरा लेकर के जाने बोलिए, जाकर के वहाँ जाए। गुजरात में बोलिए जाकर के कैमरा लेकर के जाए। कई जगहों पे जहरीली शराब से मौत हुई, उन सब जगहों पे जाकर के बोलिए कैमरा लेके जाए। नमस्कार, देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं आपके साथ प्रेमराज। देखिए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आज सुबह ही कई जो महागठबंधन का खामी है वो गिना दिए हैं और उनका कहना है कि जो भी विकास में कार्य हो रहे हैं वो केंद्र सरकार फंड दे रहा है तो ही हो रहा है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं रितु जायसवाल। क्या केंद्र सरकार पैसा दे रहा है तभी आप लोग बिहार में कार्य कर पा रहे हैं? अगर केंद्र सरकार का जो फंड होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता है, वो सब स्टेट्स को दिए जाते हैं। उसके अलावा स्टेट के अपने फंड होते हैं, राज्य के अपने फंड होते हैं, जिसको मिला करके काम होता है। कई जगहों पे वो 60-40 का रेशियो होता है जो कि मेंटेन किया जाता है। ये एक सरकार किसी की भी हो केंद्र में, इस तरीके से ही सरकार चलती है। तो इस तरह की बातें हैं। अगर कोई चीज़ को वो बंद कर देना कि हम नहीं देंगे बिहार को, क्योंकि बिहार से हमारी सत्ता चली गई, अब हम तो पहले वहाँ पर सरकार में थे, अब तो हम वहाँ पर हैं नहीं, तो हम नहीं देंगे पैसा, तो इसका फ़र्क तो पड़ेगा ही ना बिहार में। ऐसा थोड़ी कि नहीं पड़ेगा। आपको लगता है कि अगर केंद्र सरकार अगर पैसा, देखिए ना जिस तरीके से उन्होंने खाद के साथ जो प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने देना बंद कर दिया, तो उसका असर तो दिख ही रहा है ना बिहार में कि जितना उनको देना था, जितनी मात्रा में देना था, उतनी मात्रा में जो है उनका तय वो नहीं दे रहे हैं, तो उसका फ़र्क दिख रहा है। तो केंद्र सरकार अगर सौतेला व्यवहार अपनाएगी उन सभी जगहों के साथ जहाँ उनकी सरकार नहीं है, तो उसका फ़र्क तो दिखेगा ही। तो केंद्र सरकार को रैदर देन कि एक गवर्नमेंट की भूमिका में उनको ये भेदभाव नहीं रखना चाहिए कि कहाँ हमारी सरकार है और कहाँ हमारी सरकार नहीं है। उनको हर जगह जो बराबर जैसा बनता है, जो सरकार की पॉलिसी है, उसके हिसाब से उनको देना चाहिए। राजनीति अलग चीज़ है, फंड की व्यवस्था अलग चीज़ है, लेकिन वो जो सरकार के द्वारा दी जाने वाली राशियों के साथ भी अगर ये सौतेला व्यवहार करते हैं तो ये दुखदायी तो है। क्या लगता है, जब से बिहार में एनडीए का सरकार टूटा, महागठबंधन का सरकार हो रहा है, तो केंद्र सरकार दोहरी नीति कर रही है? कहीं भी, हर जगह पे आप अगर कहीं पर भी देख लेंगे कि जहाँ पे भी उनकी सीटें खिसक गई, उनके हाथों से निकल गई, जहाँ वो जीत नहीं पाए, आप देखेंगे कि दिल्ली में किस तरीके से हमेशा से ही वो परेशान करते रहे हैं वहाँ पे। या अभी जहाँ पे राजस्थान की पंजाब की अगर बात कर ले, जहाँ पर अभी वहाँ उनकी सत्ता चली गई है, नहीं जीत पाए वो, तो ये हर जगह पर उनकी ये ऐसी ही है, तो उनकी मानसिकता ही यही है। एक और सवाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार यात्रा करने के लिए, अब उसमें भी उन लोगों का कमी दिख रहा है और कह रहे हैं कि जहां से जहरीली शराब से मौत हुआ है वहां जाए, वहां से लोग माफ़ी मांगे। और जो बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष है बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी आगे चले, पीछे पीछे हम चलेंगे और उनकी गलतियों को गिनाएंगे और कैमरा लेकर जाएंगे। अभी तो दो महीने पहले तक तो चल ही रहे थे, तब उस वक्त क्या जहरीली शराब से मौत नहीं हुई थी? क्या अभी जितनी भी जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं, जो भी हो रही हैं, क्या अभी हुई हैं? ये कोई पहला मामला सामने आया है? उनके गुजरात में जहाँ पे भी शराबबंदी है, वहाँ पर क्या जहरीली शराब से मौत नहीं हुई? यूपी में जहाँ पर कि इनकी ही सरकार है भाजपा की, और वहाँ पे शराबबंदी नहीं है, उसके बावजूद भी पिछले वर्ष जो है 112 लोगों की मौत जो है वो जहरीली शराब पीने से यूपी में हुई। तो वहाँ भी कहिए कैमरा लेकर के जाएंगे, वहाँ पर भी बोलिए जा कर के कि टीम को भेजें, जहाँ पे पुल जो है वो घड़ी बनाने वाली कंपनी को दे दिया गया टेंडर और इतनी लोगों की मौत हो गई, तो वहाँ पर भी बोलिए कि वो सारी चीज़ों की जांच के लिए वहाँ भेजें और वहाँ भी कैमरा लेकर के वो जाएं। यहाँ पर जब यूपी में जब जहरीली शराब से शराबबंदी नहीं होने के बावजूद भी जब जहरीली शराब पीने से यूपी में मौत हुई, वहाँ कैमरा लेकर के जाने बोलिए, जा कर के वहाँ जाएँ। गुजरात में बोलिए जा कर के कैमरा लेकर के जाएँ। कई जगहों पे जहरीली शराब से मौत हुई, उन सब जगहों पे जाकर के बोलिए कैमरा लेके जाए। ये भाजपा वाले चाहते क्या है? इनको क्या लगता है? अरे साफ साफ कह दीजिए कि आप यहाँ से शराबबंदी खत्म करना चाहते हैं। चित भी मेरी पट भी मेरी। अगर आपको इतनी ही खलबलाहट है, इतनी ही बेचैनी हो रही, तो कह दीजिए कि भाजपा चाहती है कि बिहार से शराबबंदी हट जाए। सभी दलों ने मिलकर समान रूप से यह निर्णय लिया था कि बिहार में शराबबंदी लागू होगी। सर्वदलीय बैठक के माध्यम से सभी दलों ने बैठ करके निर्णय लिया गया था कि हो, और आज जब उनकी सत्ता चली गई है तो बौखलाहट हो रही है। 4 महीने पहले भी मौत हुई थी, सारण में भी मौत हुई, गया में भी मौत हुई, हर जगह जहरीली शराब से पहले भी मौत हुई है। ये पहली कोई घटना नहीं है। सबको मिलकर विचार करने की आवश्यकता है कि किस तरीके से
इससे निपटा जाए, कैसे इसे ठीक किया जाए, ना कि सिर्फ आरोप की राजनीति नहीं चलेगी। अगर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करेंगे तो हर जगह का जवाब देना पड़ेगा। कहा जा रहा है लालू प्रसाद यादव के एक बार और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का फिर से मुश्किल बढ़ने वाला है। सीबीआई जो IRCTC घोटाले मामला था उसमें सीबीआई फिर से फाइल खोल दी। देखिए सभी को ये पता है, अब लोगों ने, बिहार की जनता ने आश्चर्य करना छोड़ दिया है। सबको ये पता है कि ये CBI और इनकम टैक्स का जिस तरीके से वो अपने दबाव में केंद्र सरकार इनका इस्तेमाल कर रही है और करवा रही है। जिस तरीके से अभी लालू प्रसाद यादव जी का किडनी का ऑपरेशन हुआ है, ट्रांसप्लांट हुआ है, उसके बावजूद भी इस तरह की चीज़ें कर करके दबाव में ले करके उसको खुलवाना, ये करवाना, यही उनकी राजनीति, गंदी राजनीति अब बच गई है। उनको स्वच्छ राजनीति करनी नहीं है, उनको शुद्ध राजनीति करनी नहीं, उनको पॉजिटिव पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। बस किसी तरीके से कैसे, कहाँ, कैसे सत्ता में आए, ना जीत के आए तो किस तरीके से खरीद के आए, यही उनकी पॉलिटिक्स रह गई है। तो अभी ऐसे मुश्किल वक्त में भी जिस तरीके से वो अपने साधनों का और अपने उद्योग, जिस तरह से जो भी एजेंसीज हैं उसका जिस तरह से वो मिसयूज़ कर रहे हैं, ये सही नहीं है। क्या लग रहा है CBI करवा रही है फिर से? नहीं, मैंने कहा ना, ये कहीं ना कहीं से केंद्र सरकार के दबाव में ये एजेंसीज हैं, वो बेचारी क्या करेंगे। उनको जिस तरह का डायरेक्शन दिया जाता है, जिनके दबाव में वो है, उस कहीं ना कहीं से उस दबाव में वो काम कर रहे हैं। तो देखिए ARJD के प्रवक्ता ऋतु जायसवाल थे जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया और उनका कहना है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार जो काम कर रहा है और केंद्र सरकार के दबाव में आकर CBI ED इस तरीके का काम कर रहा है, तो केंद्र सरकार का ये जो नीति है सब लोग जान गए। बाकी के तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटीज़ के साथ। धन्यवाद।